हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एज आई हैव प्रॉमिस्ड उसी के हिसाब से मैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 लाया हूं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। सो आशा है कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। मेनली क्या होता है, जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैथ्स में स्क्रीन में अपने आप को इसलिए नहीं रखता ताकि आप लोग कंटेंट में ज्यादा ध्यान दे सके। ठीक है, आप लोग कंटेंट में ज्यादा ध्यान देना, तब क्या होगा कि आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। ओके, सो शुरू करते हैं। स्टूडेंट देखिए, अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। देखिए, जैसे भी हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, इट मीन्स दैट वी एक्सप्रेस समथिंग। तो मैथ्स के लैंग्वेज में जब हम कुछ एक्सप्रेस करते हैं उस चीज़ को कहा जाता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे हैं। जैसे पहला है 3x² प्लस 4x माइनस 5, दूसरा है 4x प्लस 2, तीसरा है आपका -8x² प्लस 4x माइनस 2। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर हम देखें तो क्या है 2y² माइनस 3y प्लस 4। ठीक है, ये सारे क्या है, ऑल दीज आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या ये सारे पॉलिनोमियल है? यस, ऑल दीज आर पॉलिनोमियल्स। अभी आप लोग को पता करना है कि ये जितने भी एक्सप्रेशन थे ये पॉलिनोमियल क्यों है। रीजन ये है, देखिए, पॉली शब्द का अर्थ होता है मेनी। पॉली शब्द का अर्थ क्या है? मेनी। और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। इसका मतलब क्या कंक्लूजन में आता है कि एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ये जस्ट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, बट हमें पता करना है कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम आइडेंटिफाई कैसे करें? ठीक है, देखिए, अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा यही होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या एलिमेंट्स होता है? देखिए, पहला वाला ये जो एक्सप्रेशन है, लेट अस रीड इट। 7x टू द पावर 6 माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस 8। देखिए, बहुत सारे टर्म हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म हैं। तो ये तो पहले समझ में आ रहा है। पॉलिनोमियल का मतलब, पॉली शब्द का मतलब होता है मेनी। ठीक है, और मियल का मतलब होता है टर्म। सो एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। इज इट सो? क्या इतना ही आसान है? नहीं। देखिए, पॉलिनोमियल के जो कंपोनेंट होंगे वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, कुछ नंबर्स होंगे, कुछ लेटर्स जैसे x जिससे डिनोट किया गया है विच इज वेरिएबल। ठीक है, पावर्स होंगे या एक्सपोनेंट होंगे, जैसे x का पावर इधर 6 है, x का पावर 4 है, x का पावर 3 है, x का पावर 2 है। क्लियर? और कुछ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब फंडामेंटल ऑपरेशंस। क्या क्या हो सकता है? प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू। ठीक है, और होंगे कुछ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे यहां पर दिया गया है -8। ठीक है, वेरिएबल्स जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होता, विच इज अननोन, जैसे ये x हो गया, x के जगह में कुछ नहीं लिखा गया है, इट इज जस्ट लेटर, दैट्स वाई x क्या हो गया, वेरिएबल जिसका वैल्यू पता नहीं है। देन क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर आप बोल सकते हैं कि पावर या फिर एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, यहां पर क्या है, 6। हाईएस्ट डिग्री क्या अगर देखें तो x का पावर 6 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसे ही डिग्री कहते हैं। तो यहां पर डिग्री क्या हो गया, 6। नेक्स्ट, यहां पर मैंने कुछ और एक्सप्रेशन लिखे हैं, आपको अभी आइडेंटिफाई करना है क्या ये पॉलिनोमियल है। √x प्लस 2 1/x टू x माइनस 1, x टू द पावर -2 प्लस 3x टू द पावर -1 प्लस 2, 1/x² प्लस 2x प्लस 3। क्या ये सारे पॉलिनोमियल है? अगर हम इसका आंसर ढूंढे तो
आंसर होगा नहीं। कारण देखिए कि यहाँ पर जो पावर आपका है वो पावर क्या है, निगेटिव में आ रहा है, पावर आ रहा है निगेटिव में, ठीक है, और जो डिग्री है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है हमें कि जो पोलिनोमियल होगा, जो भी पोलिनोमियल होगा, ये आपका पोलिनोमियल नहीं हो सकता। रीजन रूट एक्स जो है, रूट एक्स का पावर एक्चुअली क्या होता है, एक्स टू द पावर 1/2। इसका मतलब पोलिनोमियल होने के लिए जो डिग्री होगी, ठीक है, या फिर पावर होगा, वो क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। पहला 1/x टू द पावर 1/x-1 जो पोलिनोमियल है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर इसका पावर माइनस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम x-1 को ऊपर लेके ही जाते हैं तो इसका पावर जो है वो माइनस फॉर्म में आता है, तो पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो दो चीज़ हमें मिल गया कि पोलिनोमियल होने के लिए उसका जो कोई भी जो टर्म होगा उसका पावर या उसका एक्सपोनेंट क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये दो नहीं होना चाहिए, तभी हम उसे पोलिनोमियल कहेंगे। देखिए, लेट अस डिसाइफर दिस 5x² + 4x - 7। ये जो -7 है ये कांस्टेंट टर्म है। 4x, व्हेन आई से 4x, ठीक है, 4x में देखिए x है आपका वेरिएबल, एंड ये जो 4 है, दो इट इज कांस्टेंट बट इट इज कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट का मतलब होता है साथ, ठीक है, साथ वाला, कोफिशिएंट का मतलब होता है साथ वाला। तो x का कोफिशिएंट हो गया 4। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, x² और 5। x² है आपका वेरिएबल और जो 5 है ये है कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² के साथ वाला, ठीक है। अच्छा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है जिसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे, ax² + bx + c = 0। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। क्लियर? लेट अस अंडरस्टैंड कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या क्या है। ओके, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर देखें, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पोलिनोमियल 3 तरीके भी हो सकते हैं, 4 तरीके भी हो सकते हैं। ओके, नॉर्मली हम लोग 3 तरीके लेके चलते हैं। पहला, अगर किसी पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है उसे कहेंगे मोनोमियल। ओके, जैसे 5y² - 3x। किसी पोलिनोमियल में अगर दो टर्म होंगे उसे कहते हैं बाइनोमियल, ठीक है, मतलब दो टर्म, 4x + 5, 3x² - 7। क्लियर? अगर किसी पोलिनोमियल में 3 टर्म है उसे कहेंगे ट्राइनोमियल, जैसे 3y³ - 2y² + 6y। ओके, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बेस्ड ऑन द डिग्री भी पोलिनोमियल को बांटा गया है। हम देखते हैं, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 है, जैसे 4x + 3 क्या है आपका, 4x + 3 5y - 4। ओके, यहां पर देखिए x का पावर सिर्फ 1 है, इसीलिए इसे कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। जहां पर जो आपका वेरिएबल है उसका डिग्री अगर 2 है, या फिर पोलिनोमियल का डिग्री अगर 2 है, उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसे 5x²। उसके बाद देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल, जहां पर डिग्री होगी 3। अगर डिग्री 3 है, जैसे z³ + 2 + z² + 5, यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, 3 है, दैट्स वाई डिग्री 3 है, और ये जो पोलिनोमियल होगा उसे कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। लेट अस समराइज, टर्म के ऊपर बेस करके पोलिनोमियल 3 है। नॉर्मल में एक टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म तो बाइनोमियल, 3 टर्म तो ट्राइनोमियल। डिग्री के ऊपर बेस करके पोलिनोमियल भी 3 है। क्या क्या देख लेते हैं। अगर एक डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 है क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ओके, लेट अस मूव अहेड। अभी देखिए, हमें पता करना है
कि ज्योमेट्रिक मीनिंग, ये जो क्या पता करना है हमें, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो जीरोज है उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग है। ध्यान से देखिए, जीरोज का मतलब, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है, जीरोज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वही उसका जीरो होगा। ठीक है, तो ये जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, लेट अस डिस्कस इट। देखिए, लेट अस टेक वन एग्जांपल, y इक्वल टू 3x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1। ओके, ये जो y इक्वल टू 3x प्लस 1 है, इसका मतलब क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। कारण ये है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का होने का कारण ये है कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ द डिग्री जो है वो 1 है। ओके, तो चलिए इसे हम कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करते हैं। इस यहाँ पर क्लियरली दिखाया जा रहा है कि y का जो वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंडेंट है। लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, x का वैल्यू 0 कर दिया तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, चलिए x का वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ, x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो 3 1 सा 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4। y का वैल्यू 4 आ जाएगा। लेट अस प्लॉट दिस पॉइंट। पहला पॉइंट है हमारा 0 और 1। 0 ये वाला होता है आपका 0, ये हो गया 0, मतलब x का वैल्यू है 0, y का वैल्यू है 1, मतलब ये वाला पॉइंट होगा 0 एंड 1, ये वाला है अपना पॉइंट आ गया 0 1। ठीक है, 0 और 1। दूसरा पॉइंट है 1 एंड 4, 1 एंड 4, तो ये वाला है 1 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट हो गया अपना। ठीक है, 1 एंड 4। नाउ इफ वी ड्रॉ नाउ वन, अभी अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिए, एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, ओके, एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, उससे क्या होता है, ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है उसने एक्स एक्सिस को सिर्फ सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। The line which has been drawn on the basis of the data of this equation, इसने x एक्सिस को सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। इसका मतलब होता है कि this polynomial will have 1 0। ठीक है, तो इससे क्या प्रतीत होता है कि पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन दिया जाएगा उस इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार इंटरसेक्ट करेगा उसका नंबर ऑफ 0 उतना ही होगा। क्या ये सही बात है? लेट अस देख लेते हैं हम लोग, क्या ये बात सही है, देख लेते हैं। एक ही 0 हो जाएगा आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू आया है वो वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दे देन वी विल डेफिनेटली बी गेटिंग सिंगल 0, क्योंकि y का वैल्यू नहीं आया है, y का वैल्यू आ गया है 0। और ठीक है, y का वैल्यू क्या आया है, 0 आया है, 3x प्लस 1। ओके, x का वैल्यू अपने पास 1, करीब करीब 1 ही आ रहा है। तो उस पॉइंट को अगर हम देखें, x का वैल्यू अगर सिंगल पॉइंट में आ रहा है तो -1 इक्वल टू 3x हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, -1/3। ठीक है, तो इससे भी प्रतीत हो गया कि अगर कोई भी इक्वेशन का जो ग्राफ है या लाइन है वो एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो उसका जो 0 होगा वो एक ही होगा। ठीक है, लेट अस मूव अहेड। अच्छा, अभी देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर डिग्री कितनी है, 2 है। ओके, डिग्री की क्या है, 2 है। ध्यान से देखिए, अगर इस तरीके का कोई है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका जो ग्राफ होगा ऑफ द इक्वेशन, उसका जो शेप होगा उसे कहते हैं हम लोग पैराबोला। याद रखना, ये देखिए ये जो शेप है उसे कहेंगे पैराबोला। पर इसमें एक चीज है,
ये जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ये एकदम ध्यान से याद रखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है विच इज ए, ये अगर 0 से कम है तो जो पैराबोला बनेगा उसे बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड पैराबोला। अगर ए का वैल्यू लेस देन 0 है, और अगर जो ए है, ए मतलब क्या? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तब जो पैराबोला बनेगा उसे बनेंगे, कहेंगे हम लोग अपवर्ड पैराबोला। ओके, सो यहां पर देख लीजिए। सो ये एक्स एक्सिस है आपका, वाई एक्सिस है, यहां पर जो पैराबोला बन रहा है, अगर ये अपवर्ड पैराबोला बनता है तो भी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, मतलब 0 कितने होंगे? 2 होंगे। डाउनवर्ड में किया तब भी 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 0 कितने होंगे? यहां पर भी 2 ही होंगे। बट देयर आर सर्टेन केसेस, क्या हो सकता है कि समझ लीजिए कि पैराबोला तो बन रहा है लेकिन कहीं पर भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? नो जीरो। एक्स एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो 0 नहीं होगा। ओके, ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए, ये वाला जो है यहां पर पूरा डायरेक्टली हमें देखने को मिल रहा है। ये जो लाइन है, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को 3 अलग अलग जगह पर इंटरसेक्ट किया है। इसका मतलब 0 कितने होंगे? 3 होंगे। इस पॉलिनोमियल के 0 कितने हैं? 3 हैं। उसी तरीके से अगर एक्स एक्सिस को 4 जगह पर इंटरसेक्ट किया गया है तो 0 कितने होंगे? 4 होंगे। तो कंक्लूजन में ये राइज होता है, नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ 0। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ या फिर लाइन इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस is equivalent to number of zeros of polynomial। ठीक है, polynomial के उतने ही 0 होंगे। क्लियर? ओके, मूविंग अहेड। सो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है इतना ही नॉलेज अगर आपके पास है, इसी से आप लोग एक्सरसाइज 2.1 आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, उतना ही आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाया गया है कि y इक्वल टू पी ऑफ एक्स गिवन है। आपको बताना है कि सम पॉलिनोमियल p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल x का नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। यहां पर देखिए, ये जो ग्राफ है x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया, मतलब इसमें क्या होगा? नो जीरो। ठीक है, यहां पर देखिए एक ही जगह इंटरसेक्ट हुआ है तो 1 0, यहां पर एक जगह, 2 जगह, 3 जगह इंटरसेक्ट किया है तो 3 जीरोस। फिर देखते हैं, यहां पर इससे पैराबोला 2 जगह पर इंटरसेक्ट किया हुआ है तो 2 जीरोस। यहां पर देख लीजिए 1 2 3 4 जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, इसका मतलब कितना जीरोस? 4 जीरोस। यहां पर देख लीजिए कितना जगह, एक इंटरसेक्ट, ठीक है, टच किया है यहां पर आपका, देख लीजिए 1 2 3, पर टच तो किया है एक्स एक्सिस को, इंटरसेक्ट ना भी करे तो अल्टीमेटली इससे सेक्ट तो किया ही है। देख लीजिए कितने जगह पर इंटरसेक्ट किया है। एक्चुअली इंटरसेक्ट तो नहीं बोल सकते, एक जगह पूरा इंटरसेक्ट है, दूसरा जगह टेंजेंट है। अगर एक्स एक्सिस को टेंजेंट भी करता है, छूता भी है, तो कितना जगह पर छुआ है वो देख लीजिए, 3 जगह, तो जीरोस हो जाएंगे, 3 जीरोस। हो गया, लेट अस मूव अहेड। ये आपका पहला एक्सरसाइज खत्म होता है। अभी हम लोग सीखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री क्या होगी? 2 होगी। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें आपको क्या पता करना है? पहले कोएफिशिएंट और जीरो के बीच में आपको रिलेशन चाहिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहां पर कितना है? a है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? b है।
जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, सी है। जो रिलेशन बनता है, अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो भी ये आपका है क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका अगर हम जीरो मान लें, डेफिनेटली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका दो जीरोस होगा, एक को मान लिया हमने अल्फा, दूसरे को मान लिया बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो एक्चुअली होता है आपका माइनस बी बाई ए। सम ऑफ द जीरोस इज व्हाट, माइनस बी बाई ए। तो ये माइनस बी जो है, बी क्या है, ध्यान से देखिए, बी ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। तो माइनस ये फॉर्मूला का ही रहेगा, बी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और ए जो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज अल्फा बीटा, जिसे हम कहते हैं सी बाई ए, ओके। सी मतलब क्या हुआ आपका, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या हुआ, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। सो दैट्स इट, इट इज द रिलेशन। फिर से बता देता हूं, जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच के रिलेशन क्या होगा, सम ऑफ द जीरोज इज माइनस बी बाई ए, माइनस बी का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा अगर हम लेते हैं विच इज सी बाई ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है। मूविंग अहेड, ओके, देखिए आपको यहां पर दिया गया है एक्सरसाइज 2.2, आपको जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और उसके कॉफिशिएंट के बीच में वेरीफाई करने हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। पहला एग्जांपल लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसे इक्वल्स टू पॉलिनोमियल है, इक्विवेलेंट टू हम 0 लिख सकते हैं, ओके। देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म कर सकते हैं। 8 जो है, 8 का फैक्टर्स होता है 4 2 8, और उसी को प्लस या माइनस करने में आपका मिडिल टर्म आ रहा है 2, ठीक है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2x कब आएगा, अगर मैं प्लस माइनस 4x और प्लस 2x कर दूं तब आ जाएगा आसानी से। तो माइनस 4x प्लस 2x किया तो माइनस 2x आ गया, माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 4 बचेगा, ओके। क्या आया ध्यान से देख लीजिए, तो x माइनस 4 एक आया फैक्टर, दूसरा आया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जीरोस क्या आ रहा है, देख x माइनस 4 इक्वल टू अगर 0 है तो x का वैल्यू आ जाएगा 4, दूसरा x प्लस 2 अगर 0 है तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2, हो गया। तो हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो निकाल लिए, अभी आपको करना क्या है, वेरीफाई करना है। नाउ यू नीड टू डू वेरिफिकेशन, ठीक है, बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो करते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन कर लेते हैं। पहला, ओके, वेरिफिकेशन करते हैं। पहला, सम ऑफ जीरोस, जो हमें पता है सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ओके। तो सम ऑफ जीरोस, पहला जीरो मिला लिखना 4, दूसरा जीरो निकला माइनस 2, हो गया। माइनस बी मतलब एक्स का कॉफिशिएंट जो कितना आया, माइनस 2 आया, ओके, बाई एक्स। ए क्या होता है आपका, एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, इधर एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। 4 माइनस 2 बिकम्स 2 और माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 इज 2। तो पहला वाला तो सेटिस्फाई कर गया, सम ऑफ जीरोस इज सेटिस्फाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है।
वो होता क्या है, c बाई a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 इंटू -2 c बाई a, c इज कांस्टेंट टर्म विच इज -8, a एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वो हो गया 1, 4 2 जा दिस इज -8, ये वाला भी है -8। तो दोनों तरफ LHS और RHS मैच कर लिया, इसका मतलब हमने जो किया है वो सही है, तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ओके, इसी तरीके से आपको बाकी सब भी करने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है यू कैन आस्क मी। जैसे यहाँ पर 4u² प्लस 8u, आप क्या करिए पहले 4u कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट योर द वैल्यू ऑफ जीरोस। t² माइनस 15, यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, t² माइनस 15 है डायरेक्टली, ओके, यहाँ से भी आप t का वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके, इक्वल टू 0 लिख देंगे तो आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर आपके पास t का वैल्यू नहीं है पर t² का वैल्यू गिवन है, ओके, निकाल लेंगे। ओके, लेट अस मूव अहेड। ओके, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, फिर क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या बोला, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसका ईच गिवन नंबर्स आर सम है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। आपको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। अच्छा देख लीजिए, तो पहला वाला देखते हैं 1/4 और -1। ओके, पहला क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है 1/4। ओके, सम ऑफ जीरोस हमें पता क्या है, -b/a, यही तो पता है ना, -b/a। तो इससे क्या प्रतीत होता है, अगर हम वैल्यूज इक्वेट करें तो b का वैल्यू जो है वो आया -1, ठीक है, और a का वैल्यू कितना आया, वो है 4, ठीक है, अंडरस्टूड ना। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कितना गिवन है -1, वो एक्चुअली होता क्या है c/a, c/a। ध्यान से एक चीज देखिए, a का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है जो है 4, ओके, अभी मैं c का क्या वैल्यू डालूं ताकि यहां पर -1 आ जाए, -4 डेफिनेटली। अगर मैं c का वैल्यू -4 डालता हूं तो डेफिनेटली विल गेट -1 हियर, इट मीन्स we have got the value of c also here which is -4। तो a b और c का वैल्यू जब मिल गया हम आसानी से पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, therefore पॉलिनोमियल is, ठीक है, क्या हो जाएगा, x², पहला होता है x², ठीक है, ax², तो a मतलब अपना ये देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax², a का वैल्यू 4 है, x², ठीक है, फिर आया प्लस bx प्लस b का वैल्यू अपने पास -1 है, x प्लस c का वैल्यू है -4 इक्वल टू 0। तो कर लेते हैं, इसे देखते हैं, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो दैट इज आवर, ये हो गया अपना पॉलिनोमियल, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली मैं आपको बताता हूं, अगर आपको ये करने में प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देने का कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये अगर करते हो तब भी आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। डायरेक्टली अगर आप पुट करते हो स्टिल यू विल बी गेटिंग द पॉलिनोमियल, ठीक है। मूविंग अहेड, अभी हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 2.3। क्या बताया देखते हैं। यहां पर बोला गया डिवाइड पॉलिनोमियल p ऑफ x को डिवाइड करना है g ऑफ x से और फिर क्वोशिएंट रिमाइंडर निकालना है। ज़्यादातर बच्चों को ये सब जो आपका डिवीजन होता है इक्वेशन का बहुत
प्रॉब्लम होता है। तो चलिए बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। पहला हमें डिवाइड करना है। लेट अस टेक द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपके पास पी ऑफ एक्स जो है वो है आपका डिविडेंड, कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ओके, और जो जी ऑफ एक्स है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है? इस तरीके के डिवीजन में पहला जो चीज आपको याद रखना है वो है कि एक्स स्क्वायर पहला टर्म, ऑलवेज ट्राई टू मैच द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड। पहला टर्म मुझे मैच करना है। डिविजर का पहला टर्म मेरे पास है एक्स स्क्वायर, डिविडेंड का पहला टर्म है एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि एक्स क्यूब आ जाए? डेफिनेटली एक्स मल्टीप्लाई करूंगा, तो बन गया पहला टर्म मेरा इक्विवेलेंट या इक्वल बन गया। दिस एक्स विल नॉट ओनली मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बट ये -2 को भी मल्टीप्लाई करेगा, तो -2 इंटू एक्स बिकम -2x। तो ढूंढिए एक्स कहां पर है, उसके नीचे डाल दीजिए -2x। ठीक है, और एक चीज आपको याद करना है कि डिवाइड का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन, और वेल सब्ट्रैक्टिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन साइन चेंजेस। तो ये प्लस साइन है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला तो कट गया। लाइए -3x स्क्वायर नीचे लाइए, प्लस और प्लस बन गया प्लस 5 प्लस 5x और 2x दोनों को प्लस करेंगे तो बन गया 7x माइनस 3। ठीक है, देखते हैं अभी मैं एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि -3x स्क्वायर आए। एक्स स्क्वायर तो प्लस में है, इसका मतलब मुझे जो भी मल्टीप्लाई करना होगा वो माइनस के फॉर्म में मल्टीप्लाई करना होगा। तो -3 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर बिकम -3x स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस 3 2 6। जो कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट टर्म के नीचे लिख दीजिए। डिवाइड का नेक्स्ट स्टेप होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इससे काट दीजिए, 7x नीचे उतारिए, और माइनस माइनस बिकम व्हाट, माइनस एंड माइनस इज प्लस, बिगर साइन इज माइनस विच इज 9, 7x माइनस 9। और क्या हम डिवाइड कर पाएंगे? पहला टर्म मैच होगा? नहीं हो सकता, बिकॉज डिग्री अलग है। इसका डिग्री क्या है, 1 है, और इसका डिग्री है 2, नॉट मैच। तो आ गया अपना क्वोशंट आ गया x माइनस 3, और रिमाइंडर आ गया 7x माइनस 9। सो दिस इज द वे टू डू डिवीजन। क्लियर है? ये है असली वे डिवीजन करने का। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको चेक करना है कि वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, क्या पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, डिवाइड करना है। इसका मतलब पहला नंबर 1 इफ आई टेक, तो टी स्क्वायर माइनस 3, इससे हमें दूसरा जो पॉलिनोमियल है उसे डिवाइड करना है। 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, यही करना है, करते हैं। चलिए, टी स्क्वायर, वही रूल वही होगा। टी स्क्वायर के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा फर्स्ट टर्म मैच कर जाए? डेफिनेटली टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बिकम टी टू द पावर 4, साथ में 2 भी है, तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 2t स्क्वायर से, हो गया 2t टू द पावर 4, प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस, तो माइनस 3 2 6t स्क्वायर, ढूंढिए टी स्क्वायर, -6t स्क्वायर। ओके, डिवाइड का नेक्स्ट स्टेप हो गया सब्ट्रैक्शन, साइन चेंजेस, ये कट गया, प्लस 3t क्यूब नीचे लाइए, प्लस माइनस इज माइनस, बिगर साइन इज प्लस, 6 माइनस 2 बिकम 4t स्क्वायर। ओके, आप -90 को भी नीचे ला सकते हैं। टी स्क्वायर के साथ अभी मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि 3t क्यूब बन जाए? प्लस है दोनों टर्म, मैं प्लस ही कर लूंगा, 3t मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3t टी स्क्वायर के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई किया मेरा हो गया 3t क्यूब। आप लोगों ने पावर एक्सपोनेंट पढ़ा होगा कि जब भी हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, पावर एडेड अप, पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, नाउ प्लस माइनस इज माइनस, 3 3 जा 90, माइनस 90 हो गया। तो पहला टर्म तो मैच कर गया, कट गया, ये टर्म भी मैच कर गया। ओके, तो बचा क्या अपना 4t स्क्वायर, और बचा क्या -12,
ओके। अभी आपको टी स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करे ताकि 4t² आ जाए? डेफिनेटली मैं +4 मल्टीप्लाई करूंगा। +4 मल्टीप्लाई किया तो 4t², ठीक है, और प्लस माइनस इज माइनस, 4 3 12, मैच कर गया। ये माइनस, ये बन गया प्लस, ये और ये कट गया। बस इसका मतलब क्या हुआ कि t² - 3 इज द एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है ना। ये जो आपका p ऑफ t है, इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल, तो इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल ऑफ t। ये जो पोलिनोमियल था t³ - 3 इज द फैक्टर, क्योंकि इट कैन एग्जैक्टली डिवाइड विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, लेट अस मूव अहेड। अच्छा देखिए, क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 zeros आर √5/3 एंड माइनस √5/3। ध्यान से एक चीज फॉलो करिए, ये जो पोलिनोमियल आपके पास गिवन है, इधर लिख सकते हैं p of x इक्वल टू 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इट्स डिग्री is 4, therefore zeros must be 4 होंगे, 4 नंबर्स, है कि नहीं? क्योंकि डिग्री अगर 4 है, वो हमने ग्राफ में सीखा था, जितनी बार डिग्री उतने ही क्या होता है आपका, उतना ही जीरोस होता है। तो ध्यान से देखिए, ये जो √5/3 और माइनस √5/3, ये जो जीरोस आए हैं, कैसे आए होंगे? जो √5/3 है, डेफिनेटली वो ऐसे होगा, x माइनस √5/3, ठीक है। और इसी तरीके से रहेंगे ना, जो आपका माइनस √5/3 है, वो ऐसे रहा होगा, x प्लस √5/3, लास्ट में जाके ऐसे ही रहा होगा सॉल्व करने के बाद। अच्छा, तो ये कैसे आता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब हम अभी एल्जेब्रिक फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज a² माइनस b²। तो a² माइनस, अगर मैं b² करता हूं, √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 5/3 रहेगा इक्वल टू x, क्या बना 3x² माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अगर ये ही इसका एक फैक्टर था जिसने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। नाउ लेट अस डिवाइड, बिकॉज ये अगर 0 है तो इसका मतलब ये फैक्टर रहा होगा, है कि नहीं? √5/3 और माइनस √5/3 अगर जीरोस है तो फैक्टर क्या रहा होगा, यही रहा होगा। ये अगर फैक्टर है, मतलब इससे हम पोलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे। लेट अस डिवाइड, पोलिनोमियल देख लेते क्या है, p ऑफ x क्या है वो देख लेते हैं। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 बाई 3x² माइनस 5, इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या मिलता है वो देख लेते हैं। 3x² माइनस 5 से हमें डिवाइड करना है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ऑलवेज ट्राई टू मैच योर फर्स्ट जो टर्म है। 3x² के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि x⁴ हो जाए, x² मल्टीप्लाई कर दूंगा, है कि नहीं? तो क्या हो गया, 3x² इंटू x² बिकम 3x⁴, प्लस माइनस इस माइनस, माइनस 5x², 6² के नीचे लाइए, पहला टर्म मैच कर गया, 6 प्लस 5 बिकम 11 x², है कि नहीं?
Let us check once more. 6x cube. Yes, I am writing it wrong. सिक्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, 6x क्यूब प्लस 6x क्यूब, ठीक है, प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, सिक्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. दैट्स ओके. ओके, अभी देखते हैं. ओके, तो 3x स्क्वायर के साथ जब मैंने x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया 3x टू द पावर 4 हो गया. माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर बिकम माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर. डिवाइड करने नेक्स्ट होता है प्लस. देखिए 6x क्यूब नीचे उतारिए, प्लस माइनस इज माइनस, बिगर साइन इज प्लस, विच इज 3x स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा. 3x स्क्वायर के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि 6x क्यूब हो जाए? क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 3x स्क्वायर के साथ अगर मैं प्लस 2x मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बिकम एक्स क्यूब, प्लस माइनस इज माइनस, 5 2 ज़ा 10x माइनस 10x. देखिए ये वाला कट गया, ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला भी कट गया. ओके, नीचे क्या उतारा हमने? 3x स्क्वायर, यहां से आया माइनस 5. ये टर्म और ये टर्म सेम है, अगर मैं प्लस 1 ही करता हूं तो 3x स्क्वायर माइनस 5 आ जाता है. मतलब 3x स्क्वायर माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल. अभी ध्यान से देखिए, जो पोलिनोमियल है अपना, नाउ पोलिनोमियल में हमारे पास कितना है? 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इज एक्चुअली 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू, और कौन सा फैक्टर था? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1. इसका तो ऑलरेडी फैक्टर्स 2 जीरोज आ चुका है इससे. एक तो है रूट प्लस रूट 5/3, दूसरा माइनस रूट 5/3. लीव इट लाइक दैट. दूसरा हम देखते हैं, इसको हम आसानी से कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको कर लेंगे. देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x कैन बी रिटन एज x प्लस x प्लस 1. 3x स्क्वायर मतलब मिडिल टर्म फैक्टर करना. यहाँ से क्या आ रहा है? x कॉमन लिया तो x प्लस 1, और इधर 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1. ओके, तो क्या आया? 3x स्क्वायर माइनस 5 x प्लस 1 और x प्लस 1. ठीक है, इसका मतलब ऑल द जीरोज आर, यहाँ लिख लेता हूँ, ऑल द जीरोज आर. पहला तो है प्लस रूट 5/3, माइनस रूट 5/3 और माइनस 1 माइनस 1. क्योंकि x प्लस 1 अगर जीरो लिखेंगे तो x का वैल्यू माइनस 1 ही आने वाला है. सो दैट्स इट. होप आपको ये भी समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को पूरा दोबारा देखिए, इसी जगह को आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. ओके, लेट अस मूव अहेड. क्वेश्चन बोला गया कि ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई कोई भी एक जी ऑफ एक्स है, क्वोशंट आता है x माइनस 2, रिमाइंडर आता है ये, जी ऑफ एक्स निकालो. ठीक है, बचपन में एक फॉर्मूला आपने सीखा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. तो अगर मैं यहाँ से डिविजर निकालने की कोशिश करूँ, वही अपना जो जी ऑफ एक्स है, डिविजर है ना, डिविजर निकालने की कोशिश करूँ तो आता क्या है? देख लीजिए, डिविजर इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय क्वोशंट. ठीक है, पुट लाइक दैट, ऐसे ही कर लीजिए. तो डिविडेंड मतलब आपका जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स निकलेगा कैसे? डिविडेंड, डिविजर है जी ऑफ एक्स. ठीक है, डिविडेंड है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. इसमें से रिमाइंडर को माइनस करना है. रिमाइंडर आपके पास है माइनस 2x प्लस 4 बाई क्वोशंट, क्वोशंट है x माइनस 2. हो गया, देख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 2x
माइनस प्लस इज -4, नीचे आता है आपका x -2। देखिए यहां पर क्या बन रहा है, x³ ओके, -3x² प्लस x और प्लस ट्वाइस x बिकम प्लस थ्राइस x, +2 -4 बिकम -2, x -2 हो गया। अभी x -2 से इसको हमें डिवाइड करना है। ओके, करते हैं डिवाइड। किसको डिवाइड करना है, इधर कर लेते हैं, x³ माइनस, आपको डिवाइड करना है x³ -3x² प्लस 3x -2 को किससे करना है, x -2 से। वही सेम रूल रहेगा कि ऑलवेज ट्राई टू मैच योर फर्स्ट टर्म, पहला टर्म को मैच करना है। x के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि x³ बन जाए, x के साथ में x² मल्टीप्लाई कर देता हूं, x³ बन गया, -2 इंटू x² बिकम -2x²। ठीक है, ये टर्म तो मैच कर गया, प्लस माइनस प्लस इस माइनस आ जाएगा, x² प्लस 3x। देखिए x के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि -x² आ जाए, -x मल्टीप्लाई कर दूंगा, बन जाएगा -x², माइनस माइनस इज प्लस ट्वाइस x। ओके, ये तो कट गया, ये प्लस माइनस इज माइनस, यहाँ से x बचता है -2, प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा x -2। ठीक है, सो दैट्स इट। क्या आया अपना क्वोशंट, x² -x प्लस 1, ये हो गया आपका g ऑफ x का वैल्यू। सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग ये चैप्टर का अभी ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है दोबारा देखिए। सो स्टूडेंट्स, होप आप लोगों ने ये पूरा वीडियो लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि वही चीज आप दोबारा रिपीट करके देखिए, तब पूरा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। क्योंकि सेबा हैज ऑलरेडी मेंशन्ड कि इस बार ज्यादातर क्वेश्चन क्या होगा, कंसेप्ट बेस्ड होगा। सो यू मस्ट नीड टू क्लियर योर कंसेप्ट्स फर्स्ट, देन यू नीड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। सो होप you have understood. So that's it. Goodbye all. Thank you all.